हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो आज हम लोग उप्स के नेक्स्ट टॉपिक पे शुरू करते हैं लेक्चर अपना। और आज हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली उप्स में पॉलीमॉर्फिज्म। एक्चुअली उप्स के कुछ पिलर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इनको पढ़ लेते हैं तो उप्स ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उनको वो हम लोग पूरे ही पढ़ते हैं आज। ठीक है, अच्छी तरीके से कंक्लूजन करते हैं उनका। कंक्लूजन करके तो सबसे पहले हम बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं और फिर इसके रिलेटेड हम प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो उप्स में देखो, हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ भी ली हैं। सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, उप्स में जो हमारा, अगर पिलर्स की बात कहें, ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है हमारा, क्या हम बोलते हैं इसको, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं लगभग में। ठीक है, इनकैप्सुलेशन में मैंने क्या बताया था, हम सिंपल क्लास बनाते हैं, डेटा मेंबर्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा इनकैप्सुलेशन होता है। इसके अंदर, इन क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज, मेथड, मतलब जो कुछ भी लिखते हैं वो क्लास के अंदर ही बंद करके रखते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम बता चुके हैं। और इसके बाद में होता है इसके बाद में आता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली पॉली एक अलग वर्ड है, मॉर्फिज्म। इसके बाद में आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या क्या आ जाता है, इंटरफेस आ जाता है और अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पॉली पॉली एंड मॉर्फ। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, मल्टीपल, जिसके मल्टीपल फॉर्म्स हो उसे ही पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी पैरेंट क्लास बनाते हैं, ये मान लो कोई पैरेंट क्लास है। ठीक है, पैरेंट क्लास है और कोई चाइल्ड क्लास है। हमने बोला पैरेंट क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है, और बेस क्लास क्या होती है, डिराइव्ड क्लास क्या होती है। ठीक है, और ये और क्या कहते हैं, पेरेंट चाइल्ड कॉन्क्रीट क्लास क्या होती है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड कॉन्क्रीट मेथड क्या होता है, ये सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, इस पेरेंट के बराबर होता है, ये ड्राइव्ड क्लास चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब वन नेम मैनी फॉर्म। जैसे कि कोई भी पर्सन एक समय पर, एक टाइम पर, वो ये एक कुछ और भी है और कुछ और भी है। जैसे कि एक पर्सन है, मैंने, है ना, वो एक एक टाइम पे हो सकता फादर भी हो सकता किसी का मतलब चाइल्ड बच्चा भी हो, मतलब किसी, है ना, उसके पिता होंगे तो बच्चा भी जरूर होगा किसी का। ठीक है, इसके बाद में ये भी कह सकते हैं कि वो पेरेंट्स भी हो गया, और बस किसी का बच्चा भी हो गया, और कभी एम्प्लॉय भी हो गया, कहीं वर्क भी कर रहा है, किसी कंपनी का एम्प्लॉय भी हो गया, या ऐसे करके, या कोई वाटर भी कह सकते हैं। करंट टाइम में वो वाटर है, बट वो हो सकता है वो उस समय बर्फ भी हो। ठीक है, या बर्फ की फॉर्म में, बर्फ बर्फ की फॉर्म में वाटर हो। तो ऐसे करके मतलब वो होता है, एक है तो एक ही चीज, बट उसकी फॉर्म अलग अलग है। ठीक है, ये है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं भगवान एक ही है, बट उनके फॉर्म्स अलग अलग हैं, उनके रूप अलग अलग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हमारा एक क्लास बनाते हैं, जैसे कि हमने कहा बर्ड, हमने कहा इसको बर्ड बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं। ठीक है, एनिमल कोई है। ठीक है, एनिमल है, ये हम बोलते हैं कोई बैंक है। ठीक है, बैंक है। अब बैंक हमने कोई अगर इंटरफेस बना दिया, ठीक है,
इंटरफेस बना दिया बैंक को। अब बैंक इंटरफेस है, बट बैंक कितने अलग अलग बहुत प्रकार की बैंकें हो सकती हैं। हो सकता है HDFC हो, ठीक है, या हो सकता है ICICI हो, या हो सकता है क्या कोई भी हो, RBI हो, ठीक है। तो कहने का मतलब एक बैंक जो मैंने पेरेंट बोला है उसके चाइल्ड्स कितने हो सकते हैं, अलग अलग मल्टीपल हो सकते हैं। ये भी चाइल्ड हो सकता है, ये भी चाइल्ड हो सकता है, ये भी चाइल्ड हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर हमें जरूरत पड़े, ठीक है, कि अगर बैंक है, बैंक में असाइन करवाना ऑब्जेक्ट, तो हम चाहें तो HDFC का असाइन करवा सकते हैं, ठीक है, और HDFC का ऑब्जेक्ट असाइन करवा सकते हैं, या इसी बी में हम चाहें तो ICI का भी ऑब्जेक्ट असाइन करवा सकते हैं, ठीक है, या हम इसी रेफरेंस, मतलब रेफरेंस किस टाइप का बैंक का ही है, बट इसी में ही हम चाहें तो RBI का भी ऑब्जेक्ट असाइन करवा सकते हैं, ठीक है। था तो एक ही पर्सन बैंक, और बैंक ने के मल्टीपल फॉर्म्स हैं। बैंक किस टाइप की, अलग अलग टाइप्स की होती है। HDFC बैंक, ICI बैंक और RBI बैंक, सभी का काम क्या है, पैसे, मनी है जो, मनी को किसी को लेना, किसी से लेना, डिपॉजिट करवाना, और जो डिपॉजिटेड मनी है उनके पास उसको किसी को लोन में बांटना। तो उनका इसी से लोन को बांट करके उनका 2% पे आपको देंगे, 2%, और वो जब किसी को देंगे वो 8% पे देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से उनका 6% का प्रॉफिट हो गया। तो कहने का मतलब इस तरीके से ये भी एक, ये भी क्या है, ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म का ही कंसेप्ट है। इसके बाद में हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म होते कितने प्रकार के हैं। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, नंबर एक हम इसको ये भी कह, देखो पॉलीमॉर्फिज्म को हम कह सकते हैं कंपाइल टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म। इसी कंपाइल टाइम को ये भी कह सकते हैं कि स्टैटिक, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को ही हम कह सकते हैं अर्ली बाइंडिंग, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, EARLY, अर्ली बाइंडिंग। इसी एक को हम क्या क्या कह सकते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग भी कह सकते हैं। तो दूसरा स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक बाइंडिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है, बाइंडिंग शायद होता है स्टैटिक बाइंडिंग। और इसके बाद में हम, नहीं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होगा, अर्ली बाइंडिंग मैंने बता तो दिया, सॉरी, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है, मतलब कंफर्म है, ठीक है। इसके बाद में आता है कंपाइल टाइम के बाद में इधर अब दूसरा होता है फॉर्म कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद में और इसको कह सकते हैं, ये हमारा देखो, इसका हमने कंपाइल टाइम को रन टाइम बता दिया, और स्टैटिक को डायनामिक, और ये जो हमारा अर्ली बाइंडिंग था ये लेट बाइंडिंग हो जाता है, बाइंडिंग, ठीक है। तो हमने क्या बताया इसमें, ऊपर करते हैं कंपाइल टाइम, स्टैटिक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरा इधर हो गया रन टाइम। स्टैटिक बाइंडिंग मतलब दूसरी तरफ ने डायनामिक बाइंडिंग कर दिया, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म मतलब दूसरी तरफ ने डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसके आगे पॉलीमॉर्फिज्म ऐड कर लेना, ठीक है, ठीक है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये भी है पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग कहते हैं। इसके बाद में अर्ली बाइंडिंग, इसको ने लेट बाइंडिंग है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये एक्चुअली कंसेप्ट होता है ओवर लोडिंग का, ये होता है ओवरलोडिंग का पार्ट, और ये होता है ओवरराइडिंग का पार्ट।
ठीक है, ये क्या होता है, ये हो गया ओवरराइडिंग का पार्ट और ये हो गया ओवरलोडिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, ये अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, कभी तुमसे पूछ दिया कि अर्ली वार्निंग क्या होता है, आपको अर्ली वार्निंग पता ही नहीं, अर्ली वार्निंग किस टाइप किस पार्ट में किसको बोला जाता है, ओवरलोडिंग को ही अर्ली वार्निंग बोला जाता है। ठीक है, अगर बोल दिया हो सकता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, आपको वर्ड ही नहीं पता है तो आप कैसे बताओगे कि ओवरलोडिंग के बारे में पूछ रहा है, तो ओवरलोडिंग क्या होती है सारे कॉन्सेप्ट बता दो उसको। अगर पूछ रहा है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, आपको ये नहीं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते क्यों है, अर्ली वार्निंग बोलते क्यों, या स्टैटिक वार्निंग में इसको ओवरलोडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जब हम कोड लिख रहे होते हैं कंपाइलर जो है उसको चेक करता है, अगर आईडी में है या आईडी में नहीं है, नोटपैड में लिख रहे हैं तो इसके बाद में आप कंपाइलर के थ्रू उसको कंपाइल करवाएंगे। तो उस समय जो कंपाइलर जो चेक करता है उस टाइम पे उसको हम कहते हैं क्या, उस टाइम पे जो चेकिंग होती है वो उसको हम ये कहते हैं सारी चीज़ें जी, कि हम कंपाइल टाइम अर्ली वार्निंग लेट जो भी है। और जब हमारा कंपाइलर के कंपाइल हो जाने के बाद हम रन करवाते हैं कोड, और रन टाइम पे जो चीज़ें चेकिंग होती हैं उसको हम ये सारा कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब एग्जांपल में तुमको बताते हैं, यहाँ पे तुम्हारा बैंक था, ठीक है, अब बैंक में आपने बी डाला, इसके बाद में HDFC डाला, तो ये वाला पार्ट है जो रन टाइम पे चेक होगा। मतलब अगर बी बैंक में, देखो बैंक है, बैंक में बी, और बैंक बी टाइप रेफरेंस का बी है इज इक्वल टू न्यू HDFC, आपने HDFC को असाइन किया हुआ है, बट उसको कैसे पता चलेगा ये तो कि बी में न्यू HDFC को असाइन करवाया है आपने, या फिर बैंक में बी ही बैंक में न्यू बैंक भी असाइन करवा सकते थे। अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर कोई मान लो सिंपल क्लास होती थी, सुपर क्लास होती, ये तो इंटरफेस है, तो इंटरफेस का तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या करना है, तो मान लो ये जो चेकिंग हो रही है ना, ये रन टाइम पे चेकिंग होगी, और कंपाइल टाइम में क्या होगा, बी होगा। अगर कोई मेथड कॉल कर रहे हो बी डॉट, कोई मेथड का M1 है, तो ये चेक करेगा कि M1 मेथड क्या बी में अवेलेबल है या नहीं है, बी मतलब बैंक, तो बैंक में अगर M1 मेथड अवेलेबल है या नहीं है, अगर मेथड M1 नहीं अवेलेबल है तो ये फिर क्या कर देगा, कंपाइल में एक कंपाइल टाइम एरर दिखा देगा। समझ रहे कि नहीं। अगर मान लो, और रन टाइम में क्या चेक करेगा, M1 अवेलेबल है, अच्छी बात है M1 का, बट बाद में वो जब रन करेगा तो ओवर राइडिंग के थ्रू, अगर मेथड ओवर राइडन है इस क्लास में, तो इसको ना एग्जीक्यूट करके फिर वो नीचे वाले को एग्जीक्यूट करेगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस क्लास का पड़ा हुआ है। ठीक है, यही हम लोग ओवरराइडिंग में पढ़ेंगे अच्छे से। और इसके अलावा थ्योरी पार्ट में इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो एक तरफ से हम लोग चलते हैं, पहले ओवरलोडिंग पढ़ते हैं पहले, और फिर ओवरराइडिंग में चलते हैं। ठीक है, पहले ओवरलोडिंग पढ़ते हैं। ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग पढ़ते हैं। ओवरलोडिंग, देखो ओवरलोडिंग होता क्या, मैं पहले ही बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ लगभग में, मेथड जब हम लोग बता रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई क्लास हमने बनाई, कोई भी क्लास बनाई, मान लो बर्ड है, बर्ड नहीं, कोई और एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। हम बैंक ही ले लेते हैं। ठीक है, क्लास बनाई बैंक, बैंक क्लास हमने बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एक मेथड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मेथड डिपॉजिट। डिपॉजिट, ठीक है, ओवरलोडिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग, तो मेथड ओवरलोडिंग में सबसे बड़ा सिग्नेचर क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिक होना चाहिए मेथड का नाम, जैसे कि हमारा मेथड का नाम क्या है, डिपॉजिट। इसके बाद में मान लो पैरामीटर हम कुछ दे रहे हैं इसमें, मैं डिपॉजिट में कोई कुछ इंट है ना, इंट मनी दे रहे हैं। ठीक है, ये वैसे हम यहाँ पे रियल टाइम एग्जांपल नहीं लेंगे, समझाने के लिए हम कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे फिर हमें मिलेगा, ढूंढ टाइम लगेगा ज़्यादा बार बार, और इसलिए
समझे, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा इससे। इससे अच्छा है कि हम बताते हैं कि कोई भी, मान लो कि हमारा कोई मेथड है, एक्स मेथड है, ठीक है, एक्स मेथड कोई हमारा है। अब ये मेथड का नाम हो गया, क्या हो गया, एक्स, ठीक है। इसके बाद में हमारा यहाँ पे एक पैरामीटर है इंट एक्स, ये हो गया, ठीक है। एक और हम अगर मेथड ऐसे ही बनाते हैं एक्स, ठीक है, मेथड का नाम है कुछ भी आप रख सकते हो यहाँ पे अभी। और इसके बाद में एक और मेथड बना दिया लॉन्ग एक्स, ठीक है। इसके बाद में हम एक और एक्स बना देते हैं इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है, ऐसे। तो कहने का मतलब जो हमारा मेथड है ये एक्स है, मेथड हमारा, इसमें मैंने क्या की दिया, इंट पैरामीटर दिया एक्स, इंट पैरामीटर दिया क्या, एक्स दिया मैंने, ठीक है। इसमें पैरामीटर हमने 0 दिया, मतलब कहने का कि हमारा मेथड का नाम सेम ही है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। बट इसके पैरामीटर्स जो हैं वो हम चेंज अगर कर देते हैं तो हमारा ये ओवरलोडिंग हो जाता है। मेथड के पैरामीटर चेंज करेंगे, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, नंबर एक तो हमने ये बता चुके हैं वैसे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स मेथड के, ये जो मेथड है, ये जो एक्स मेथड है, इसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम अलग कर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दें, चेंज कर दो, ठीक है। दूसरा, और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स, पैरा सीक्वेंस ऑफ सेम पैरामीटर टाइप, टी वाई पी, सीक्वेंस ऑफ सेम पैरामीटर टाइप। ये जो सीक्वेंस है, मान लो इसमें मैंने इंट, और एक चीज़ मैं इसको यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इंट की जगह लॉन्ग कर देता हूँ, तभी हम पैरामीटर टाइप सीक्वेंस चेंज होगा ना, ये, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा कर दे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे जैसे कि अब ये मेथड एक बना हुआ है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एक्स था और इंट, अब इंट की जगह यहाँ पे क्या कर दो, लॉन्ग। तो ये जो सीक्वेंस है, पैरामीटर तो सेम ही है ना, बट इसके हमने सीक्वेंस को चेंज किया, आगे पीछे कर दिया, ठीक है। ये हमने लॉन्ग लॉन्ग इसको एक्स कर दिया, कॉमा इंट वाई कर दिया, ऐसे करके। तो टाइप जो है, सीक्वेंस ऑफ सेम पैरामीटर टाइप, पैरामीटर का जो टाइप है वो आपको चेंज कर देना है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे इंट एक्स हो गया, ये लॉन्ग वाई हो गया, अब लॉन्ग पहले हो गया, इंट बाद में हो गया। तो अब ये भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये कोई भी गलत नहीं, ये भी सही है, ये भी सही, सारे ही सही है, ठीक है। क्यों, इसमें क्या था, एक पैरामीटर था, यहाँ पे 0 पैरामीटर दिया, यहाँ पे एक पैरामीटर है बट इसमें इंट टाइप था, इसमें लॉन्ग टाइप कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक्स था, यहाँ पे एक्स मेथड है जो इंट एक्स, पहले इंट टाइप है फिर लॉन्ग टाइप है, बट दूसरे में आपने क्या कर दिया, लॉन्ग पहले कर दिया फिर इंट कर दिया आपने, ठीक है। ये है। इसके अलावा एक और भी मैं बताता हूँ। अब इसमें देखो, मैंने आपको बताया था कॉलिंग के लिए, कॉलिंग के बारे में मैंने बताया था आपको कुछ, कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। अब मान लो ये जो दो मेथड, ये हमारी क्लास थी सिंपल, इसके बाद में तुमने एक मेथड बनाया, एक क्लास बनाई मेन क्लास, या मेन मेथड बनाया, ठीक है, मेन मेथड बनाया सेमी क्लास में, मान लो ये क्लास है उसी में ही बनाया तुमने, इसको हम हटा देते हैं अभी, ठीक। अभी मान के चलो ये सेम ही क्लास है, उसी के अंदर तुमने एक मेन क्लास बना, मेन मेथड बना रखा है ये। अब यहाँ से तुम्हें ये मान के चलो, ये भी मेथड कैसे, स्टैटिक मेथड है,
क्लास के नाम के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो अब क्या करना है कि मान लो इसको कॉल करना है पहले वाले को, तो तुम सिंपली बैंक डॉट एक्स का कॉल करोगे और इंट इंट 3 दे दोगे। ठीक है, दे दिया 3। इसी प्रकार से दूसरे वाले को कॉल करोगे, बैंक एक्स और लॉन्ग 5L ऐसे करके लॉन्ग दे दोगे। इसी प्रकार से ये एम्प्टी का कॉल करना है, तो एम्प्टी कॉल करने के लिए बैंक डॉट एक्स एम्प्टी मेथड कॉल कर दिया। इसी प्रकार से आपको कॉल करना है इस वाले को, इंट और लॉन्ग वाले को, तो कैसे कॉल करोगे, बैंक डॉट एक्स, ये मैंने क्लास का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मान के चलता हूँ ये सारे स्टैटिक मेथड है। ठीक है, ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूँ, पूरा मैंने सिग्नेचर लिखा नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा टाइम भी ना लगे बार बार ऑब्जेक्ट बनाने में, तो इसलिए। ठीक है, ये डॉट एक्स इंट देना, पहला पैरामीटर क्या देना, इसमें इंट देना, तो आप इसमें इंट दे दो। इंट को क्या दोगे, 3 दे देना। और दूसरा फिर हमें दोबारा क्या देना है, पहले इंट देना है, दूसरे में लॉन्ग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5L दे दो। ठीक, इसके बाद में यहाँ पे दूसरा कॉल करना है, लॉन्ग पहले देना फिर इंट देना है। तो इस यहाँ पे बैंक डॉट एक्स लॉन्ग पहले 5L, 3 दे देना है। बट एक्चुअली आपको पता है कि देखो, ऑटोमेटिक प्रमोशन टाइप, ये वर्ड में याद रखना, यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, ऑटोमेटिक प्रमोशन ऑफ टाइप। ठीक, ये चीज याद रखना, ऑटोमेटिक प्रमोशन ऑफ टाइप। इसका क्या मतलब होता है एक्चुअली, कि अगर पहले कंपाइलर के मतलब क्या चेक करेगा कि आपको सेम चीज सेम देखेगा कि सेम पैरामीटर सेम मेथड मिल रहा है सेम पैरामीटर के साथ में या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तब वो ऑटोमेटिक प्रमोशन करता है। जैसे कि ये पहले चेक करेगा इंट में, अच्छा इंट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इंट में एक्स है, 5L मतलब लॉन्ग में मिल रहा है, लॉन्ग में है, एम्प्टी है। ठीक है, इसके बाद में 3 इंट में है, 5 लॉन्ग में है, तो इंट और लॉन्ग का कॉम्बिनेशन बनना है। फिर इसमें देखा 5L मतलब लॉन्ग फिर इंट है, तो 5L लॉन्ग और इंट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर बाई चांस मान के चलते कि ये इंट वाला मैंने दिया है और इंट वाला यहाँ पर ना होता, ठीक है, ये इंट वाला ना होता, ये क्रॉस कर दो, तो ऑटोमेटिक प्रमोशन मतलब मैंने बताया था कि मैंने आपको बताया था टाइप में कि अगर बड़ा कोई छोटा टाइप है वो बड़े टाइप में बड़े साइज में आराम से कंटेनर में जा सकता है। मतलब छोटा कंटेनर है उसका उसमें जो वैल्यू है वो बड़े कंटेनर में जा सकती है, बताया था ना। जैसे कि इंट है लॉन्ग में जा सकता है, ठीक है, जा सकता है कि नहीं। अगर हमारा मान लो और शॉर्ट है वो भी इंट में जा सकता है। फ्लोट का साइज कितना होता है, 4, और डबल का होता है 8, तो 8 बाइट होता है। तो फ्लोट अगर है तो वो भी डबल में जा सकता है। इसके बाद इंट भी डबल में जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा कभी आता है कि यहाँ पे उसको नहीं मिलता है, ठीक है, यहाँ पे मान लो इंट वाले को इंट का मेथड नहीं मिलता है तो वो लॉन्ग में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, लॉन्ग में। दूसरा, अब ये वाला मैं बताता हूँ, एक मेथड और यहाँ पे कॉल करवाता हूँ, ठीक है, बैंक डॉट एक्स 2,3, ठीक है, 2,3 ये वाला कॉल कर रहा हूँ। अब एक चीज़ बताओ, 2,3 मैंने किया है बैंक एक्स, ये किस टाइप का है, इंट टाइप का, ये भी इंट टाइप का। क्या यहाँ पे इंट टाइप है कोई, बताना आप जरा। 2 पैरामीटर हो दोनों में इंट हो,
ये 2 पैरामीटर वाला है, बट इसमें इंट है, ये लॉन्ग है, इसमें लॉन्ग है, इसमें इंट है, तो नहीं है ना दोनों एक कोई भी, तो इसका मतलब कोई भी नहीं मेथड कॉल होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ऑटोमेट टाइप का ऑटो प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। तो इंट को ये लॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकता है, और दूसरे वाले को भी इंट इंट है, तो ये भी मैच कर जाएगा। इंट 2 है, यहाँ पे मैच कर जाएगा, और 3 को अगर ये ऑटो प्रमोशन करता है लॉन्ग में, तो ये मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हो सकता है, भागा आ जाए यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ऑटो प्रमोशन कैसे होता है। तीस और मैं आपको बताता हूँ, ये ओवरलोडिंग का कंसेप्ट याद रखना। सिग्नेचर जो मैंने बताया नंबर 1, और रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ओवरलोडिंग में। और इसका क्या कहते हैं, मॉडिफायर यूज करेंगे स्टार्ट में, उसका भी मॉडिफायर मतलब पब्लिक, पब्लिक है तुम्हारा, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड, वो डिफ़ॉल्ट, ये सारे यूज करें, उसका भी कोई मतलब नहीं। बट जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने पॉइंट करके रखा हुआ है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स मेथड का, सेम नेम, सेम मेथड नेम, मेथड नेम, अगर मेथड का नाम जो है सेम है और नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग हैं, चेंजेज हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हैं, और इसके बाद में सीक्वेंस ऑफ सेम पैरामीटर टाइप, जो सीक्वेंस है पैरामीटर का, सेम पैरामीटर्स हैं उनके सीक्वेंस है, वो अगर वो भी चेंज अलग अलग हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, और डिफरेंस इन ऐसे, डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ सेम पैरामीटर टाइप, ठीक है। ये अगर डिफरेंस है सीक्वेंस ऑफ सेम पैरामीटर टाइप, और डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर, यहाँ पे भी लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ये हटा दो चेंज, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स, डिफरेंस ऑफ नहीं, डिफरेंस इन सही रहेगा, डिफरेंस इन नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो, या उसका सीक्वेंस चेंज हो, या फिर हमारे हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न टाइप और इसका मॉडिफायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। अब जैसे कि तुम्हारे पास कोई मेथड है, मान लो कोई क्लास है ABC, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। रियल टाइम एग्जांपल में हम एक्स वाई जे ABCD XYZ मैं नहीं देता हूँ मोस्टली, ठीक है। और मतलब मैं क्या, मतलब कोई भी नहीं देता मोस्टली। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैंने दिया कोई भी एक मेथड, मान लो M1 है, इसके अंदर हमारा एक स्ट्रिंग टाइप है। ये कोई मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये जहाँ पे MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी कंपनी में, क्या कहते हैं, फ्रेशर्स को अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, तो आपको हो सकता है सबसे पहले वो सिस्टम पर बैठा दें और कहेंगे 50 क्वेश्चन है, इसको अगर इसका सॉल्व करके फिर बाद में आपको इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे आगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो उनमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, तो ये मतलब ये MCQ क्वेश्चन को, MCQ क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं इसी से ही, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन लिखेंगे और उसको बताएंगे, फिर ये एक कंपाइल टाइम इसमें कौन सी इधर आएगी, या रिजल्ट आएगा 2 आएगा या 3 आएगा, कौन सा रिजल्ट मेथड को प्रिंट कॉल करेगा, और करेगा भी या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि इंट एक्स हमने ले लिया, ठीक है, M2 हमने ले लिया ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है, ये मेथड हमने ले लिया ये। अब एक चीज़ बताना, अभी मैं इसको इस नई बॉडी देता हूँ, ये मेथड हमारा मेन है कोई, ठीक है, ये मेन मेथड है। यहाँ से हमने M1 ही रहेंगे, हम ओवरलोडिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। M1 ही रहेगा, तो ओवरलोडेड है या नहीं है बताओ। यहाँ पे क्या M1 मेथड स्ट्रिंग टाइप है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप है ना। अगर आप यहाँ पे M1 को कॉल कर रहे हैं और आपने क्या दे दिया, ऐसा करके दे दिया राजीव, ठीक, ये राजीव दे दिया,
तो ये मैच करेगा सेम टू सेम, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से मैच कराएगा। ठीक है, अगर स्ट्रिंग मिल रहा है उसको, सॉरी, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे M1 नल दे दिया, अब बताओ, अब अब क्या होगा? अगर M1 नल दे दिया, नल तो ये भी असाइन कर लेता है और नल ये भी असाइन कर लेता है, कर लेता है कि नहीं? मैंने बताया बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट की नल होती है, तो इसकी भी नल होती है, इसकी भी, बट नहीं, ये भी सही है, ये भी स्ट्रिंग में ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रिंग में ही जाएगा। बट ये वाला कॉल करने के लिए हम अगर ऐसा कॉल करते हैं M1 न्यू एम्प्लॉय, मान लो कोई एग्जांपल में तुम्हारी एम्प्लॉय क्लास है, तुम्हारे पास एम्प्लॉय क्लास है तुम्हारे पास, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, स्ट्रिंग तो ये तो है नहीं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक इसी में ही एक कंसेप्ट में बता रहा हूँ, इसी को ही रब करके इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे मालूम क्या था, ये पैरेंट था, एक सबसे पैरेंट ऑब्जेक्ट था, सभी का पैरेंट होता है, ये स्ट्रिंग था, लेकिन ये था स्ट्रिंग टाइप था, इसलिए तो ये नल हमारा एक तरीके से कंक्लूड हो गया कि कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले सबसे छोटा टाइप देखेगा ना, बड़े टाइप में तो बाद में जाएगा। मैंने बताया ना इंटीजर में यहाँ पे कि इंट हमारा अगर है तो इंट पहले पहले छोटे वाले को देखेगा ना, बड़ा आपके अवेलेबल है, अच्छी बात है, लॉन्ग बहुत सबसे बड़ा मतलब डेटा टाइप है, बट आपको पहले तो वो सबसे छोटे में जाएगा ना, फिर इसके बाद में अगर नहीं वो मिलता है तो उसका पर ऑटो प्रमोशन होगा, बोला ना। लेकिन अगर मान लो, अब दूसरा केस यहाँ पे बताता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग है और यहाँ पे स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बफर, ये भी अभी हम लोग पढ़ाएंगे स्ट्रिंग जब आएगा टॉपिक, तो मैंने आपको बताया भी था स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, सारी कुछ चीज़ें बताएंगे। तो ये स्ट्रिंग बफर डबल एफ होता है इसमें, ठीक है। इसके अब यहाँ बताना, इसमें इसमें कोई रिलेशनशिप है नहीं है, तो अगर ऐसा कहीं पे आता है कि कोई उनमें दोनों में टाइप में रिलेशनशिप नहीं है, बट दोनों टाइप एक पर्टिकुलर वैल्यू को अगर क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका एक तरीके कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे x भी नल एक्सेप्ट कर सकता है और o भी नल नल एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हम यहाँ पे m1 नल कॉल कर वैल्यू पास कर रहे हैं, तो क्योंकि इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर रिलेशनशिप होता तो छोटे वाले को नल चला जाता, बट यहाँ पे कोई रिलेशनशिप, इनमें स्ट्रिंग बफर अपना अलग क्लास है, उसका कोई अलग अपना एक तरीके से रास्ता है उसका, ये इसका कुछ अलग अपना काम है ना। तो अब यहाँ पे अगर नल कॉल करेंगे तो इसका मतलब ये कहाँ जाना चाहिए? देखो अभी यहाँ पर कंपाइलर कन्फ्यूज हो जाएगा क्यों? क्योंकि इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये अपने अपना अलग अलग काम करते हैं। मान लो घर में दो बंदे हैं, एक बड़ा एक छोटा है, ठीक है दोनों आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो कार्ड देने जाना तो किसी को भी दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर अगर बाई चांस दोनों बंदे मिल आपस में बनती नहीं है, घर में दोनों रहते जरूर है पर बनती नहीं है, तो दोनों को कार्ड फिर देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या एक मेथड दोनों को कॉल कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो ये यहाँ पे फिर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। बाई चांस होता है कोई वो बंदा दोनों को अलग अलग ना देना, उसके पास एक ही कार्ड हो, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा है कि यहाँ पे ये नल जब यहाँ पे जाएगा तो इसको भी जा सकता है, इसको भी जा सकता है, वो फिर क्या करेगा, किसी को भी नहीं देगा, कहेगा हटाओ, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम, हमें किसी को निमंत्रण नहीं देना, जब तुम दोनों में आपस में कुछ बनता नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये कंपाइल टाइम बग दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब इंटरव्यू ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मतलब जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही बनाए जाते हैं, ऐसे छोटा सा लिख देंगे और फिर बाद में यहाँ पे कॉल कर देंगे और फिर मल्टीपल ऑप्शन दे देंगे, क्या रिजल्ट आएगा, इसमें भी कुछ प्रिंट करा देंगे, इसमें भी प्रिंट करा देंगे, ए में इसमें मान लो इन्होंने ए प्रिंट करा दिया, इसमें बी प्रिंट करा दिया, फिर पूछेंगे पहला ऑप्शन क्या है ए, दूसरा ऑप्शन क्या है बी, और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है कंपाइल टाइम एरर, और चौथा ऑप्शन कुछ और दे देंगे ए एन बी, ऐसे करके कुछ भी। तो ये इसमें से आंसर बताना आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बन जाता है, ठीक है। और क्या बचा है ओवरलोडिंग में?
एक बार मैं देख लेता हूँ। इनहेरिटेंस, अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन मैंने नोट किया भी है कि नहीं। पेरेंट क्लास, ओवरलोडिंग तो लगभग में हो चुका है, ठीक है। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग हो चुका है। इनहेरिटेंस स्टॉक, ओवरलोडिंग कंपाइलर रिस्पॉन्स। एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ, अगर कुछ कोई वर्ड ऐसा रह जाता है केस जो मुझे बताना चाहिए वो मैं अवश्य बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। मैंने सारे एग्जाम्पल जो मैंने नोट किया था एंड में कि क्या क्या पढ़ाना है वो सारा कवर कर दिया लगभग में। ऑब्जेक्ट 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 के बारे में बताया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, हाँ बता दिया, वो भी बता दिया। और मेथड में अच्छा डेटा टाइप ये भी वाला बता दिया, इंट और स्ट्रिंग बफर वाला भी। अब हम बात करते हैं ओवर राइडिंग के बारे में, ठीक है। अब हम ओवर राइडिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा ओवरलोडिंग था, ठीक है। मैंने लगभग में सारे क्वेश्चन बता दिए, मतलब सारे ही बता दिए। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया था, ये स्ट्रिंग चाइल्ड क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास की, ठीक है। इसी प्रकार अपनी खुद का भी क्लास हो सकती है, जैसे कि मान लो तुम्हारा कोई एनिमल, एक कोई एनिमल है, ठीक है, एनिमल है। और एनिमल मान लो कोई डॉग है ना, या कोई हॉर्स है, ठीक है। तो ये हमारा पेरेंट हो गया, ठीक है, ये क्लास है कोई, ये हमारा चाइल्ड हो गया, ठीक है। और ये भी हमारा चाइल्ड हो कोई है, ये भी क्लास है। तो ऐसा चाइल्ड लिखा मैं बना ही देता हूँ प्रॉपरली, ये भी एक क्लास है, ठीक है। ये डॉग है। अब ये चाइल्ड कैसे बनेगी, एक्सटेंड जब करेंगे ना इसको एनिमल को, और ये भी एक्सटेंड करेगा एनिमल को, ठीक है। तो अगर इस टाइप का मान लो कोई क्लासेस है, अब मान लो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग की जगह मान लो अलग ही बना देता हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई क्लास है ए बी सी, यहाँ पे कोई मेथड बना है मान लो M1, यहाँ पे एनिमल है, ठीक है। और दूसरा M1 है, वहाँ पे डॉग है, ठीक है। और तीसरा M1 है यहाँ पे हॉर्स है, ठीक है, हॉर्स है H। अब एक चीज बता दो, ये क्या है, ये चाइल्ड क्लास है, ये भी चाइल्ड क्लास है, बट पेरेंट क्या है ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखो, पर यहाँ पे ये हमने क्लोज किया, और इसके बाद में कोई मेन मेन मेथड हमारा कहीं पे बना हुआ है ना, कहीं पे। तो वहां से अब हम इसको कॉल करेंगे, मान लो कोई मेथड हमने कॉल किया, तो यहाँ से M1 को कॉल किया, यहाँ पे हम न्यू एनिमल पास करेंगे, ठीक है। न्यू एनिमल पास करेंगे तो ये किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, क्यों, क्योंकि टाइप मैच कर रहा है, एनिमल 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 एनिमल, ठीक है। या M2, यहाँ पे हम डॉग कॉल करते हैं, अगर न्यू डॉग, डॉग का ऑब्जेक्ट पास करते हैं अगर हम, ठीक है। तो डॉग का ऑब्जेक्ट अगर हम पास करेंगे तो सिंपली है डॉग को ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद में या मेथड M1 ही है, ठीक है, तीनों M1 ही मेथड है। तीसरा एक और बता देता हूँ, एनिमल अगर कोई है, हमने बताया ना कि एनिमल ए इज इक्वल टू, चाइल्ड को हम पेरेंट्स में असाइन करवा सकते हैं, ठीक है। एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू
यहाँ पे हम डॉग कर देते हैं। ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और पेरेंट में असाइन करवा दिया। अब हम अगर यहाँ पे m1 कॉल करें और a पास करें, ठीक है, तो अब अपने आपके हिसाब से कौन सा जाएगा? ये m1 को m1 a हमने पास किया है, a क्या है? एनिमल है, बट a में असाइन क्या है? डॉग है। तो यहाँ पे कौन सा डॉग वाला कॉल होगा, हॉर्स कॉल होगा या एनिमल कॉल होगा? आप बताना। यही चीज़ मुझे बतानी थी एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या होगा? कंपाइल टाइम चेक होगा। ओवरलोडिंग हमेशा कंपाइल टाइम चेक होती है, ठीक है। तो ये क्या कॉल करेगा? क्योंकि कंपाइल टाइम मैंने बताया, तो ये इसका मतलब है कंपाइल टाइम चेक का मतलब कि टाइप को चेक करेगा। कंपाइल टाइम मतलब टाइप चेकिंग होगी, ठीक है। टाइप क्या है इसका? एनिमल है, तो एनिमल के टाइप के अकॉर्डिंग जाएगा, ना कि डॉग के रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहाँ पे ये एनिमल को कॉल कर लेगा। किसको कॉल करेगा? एनिमल वाले को। ये मेन चीज मुझे इसमें बतानी थी। इसके बाद में हम डायरेक्टली जा सकते हैं ओवर राइडिंग में। और मेथड बना दिया मैंने, कोई नहीं, ठीक है, ओवर राइडिंग। तो अब ओवर राइडिंग में क्या होता है? ओवर राइडिंग इसको क्या क्या बोलते हैं? ओवर राइडिंग को एक तो हम बोलते हैं, क्या कहते हैं? लेट बाइंडिंग, ठीक है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, और क्या कहते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? वहाँ पे कंपाइल टाइप के अकॉर्डिंग वो जो मेथड कॉल कर रहा था, यहाँ पे क्या है? रन टाइम, माने कि ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग कुछ होगा, जो भी होगा, ठीक है। रन टाइम पे मतलब उसका ये चेकिंग होगी, रन टाइम चेक बोलते हैं। ये भी बोल सकते हैं रन टाइम चेकिंग और कंपाइल टाइम चेकिंग, ठीक है। ये भी मतलब ये भी वर्ड इंटरव्यू में बोल सकते हो, बोलते हैं, बोलते क्या है मतलब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाइल टाइम चेकिंग, कंपाइल टाइम चेकिंग, ठीक है, या रन टाइम चेकिंग, ठीक है। ये अब हम इसमें ओवर राइडिंग सबसे पहले हम बताते हैं। जैसे कि कोई भी मेथड है, क्लास है तुम्हारा CLA, कोई भी क्लास है मान लो, ठीक है। अब ओवर राइडिंग में कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे ओवर राइड करते हैं किसी मेथड को? नंबर एक, कोई भी मेथड है, मान लो कोई भी मेथड है पब्लिक वाइड M1, ठीक है। तो अगर ओवर राइडिंग का मतलब होता है, ये हमारा एक कोई क्लास है और एक क्लास और है, क्लास BCD, ठीक है। ये एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, एक्सटेंड, ये मैं अभी मैंने बताया हुआ है ना, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज कब होता है। तो एक्सटेंड कर रहा है किसको? ABC को, ठीक। तो ये पब्लिक हो गया। अब हमें ओवरराइडिंग कैसे करेंगे? किसी मेथड को ओवरराइड कैसे करेंगे? या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, देखो ये क्लास ओवरराइडिंग हम मोस्टली जरूरत कब पड़ती है? नंबर एक, कोई भी पेरेंट क्लास में अगर कोई मेथड बना है, ठीक है, कोई क्लास है, किसी में अगर कोई मेथड बना है, उसमें कोई अगर इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है, दोनों केस में ओवरराइड करते हैं, ठीक है। अगर नहीं है इम्प्लीमेंटेशन, तो ये डबल कॉलन लगा होगा, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट होगा या इंटरफेस होगा। यहाँ पे क्लास अब्स्ट्रैक्ट होगी या फिर इंटरफेस होगा, ठीक है। और अगर अब्स्ट्रैक्ट या इंटरफेस नहीं है तो सिंपल है, तो यहाँ पे बॉडी होगी। तो यहाँ पे अभी सिंपल है, तो यहाँ पे बॉडी है। तो अगर बाई चांस हम इसके इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, इसके इम्प्लीमेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन देना चाहेंगे इसमें। तो इसका मतलब है कि अगर इस ये जो हमने BCD क्लास थी,
और इसने क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया एबीसी को, एबीसी को एक्सटेंड करवा दिया। एक्सटेंड करवाने का मतलब हम इसके मेथड को, कुछ मेथड को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब्स्ट्रक्ट है नहीं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे ही मेथड इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो जब कोई क्लास में अब्स्ट्रक्ट मेथड होता है, जितने भी अब्स्ट्रक्ट मेथड होते हैं उनकी तो चाइल्ड क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करवाएं, ठीक है। इसकी इंटरफेस ऑब्स्ट्रक्ट क्लास की क्लास हम लेंगे, इनहेरिटेंस मैंने बोला ना थर्ड प्लेयर इसका है, तो वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अब हम बात करते हैं, हाँ तो इसको हमें ओवरराइड करवाना है, तो ओवरराइड हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सेम मेथड, मतलब ये जो मेथड का नाम है तो मेथड का नाम m1 ही रहना चाहिए, नंबर 1, ठीक है। इसके पैरामीटर्स हैं बिल्कुल सेम एज इट इज होने चाहिए, ठीक है। मेथड नेम लिखते भी जाते हैं, ठीक है, इसको हम लिखते भी जाते हैं यहाँ पे, मेथड नेम शुड बी सेम, ठीक है, एंड पैरामीटर्स भी सेम, पैरामीटर भी सेम होने चाहिए, जो और टाइप भी, पैरामीटर टाइप भी सेम होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, पैरामीटर टाइप। यहाँ पे जो पैरामीटर्स दिया होगा, तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स होगा वो भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, कोई भी अंतर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में जो ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए, बिल्कुल जो यहाँ पे रिटर्न टाइप होगा यही वही यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और रिटर्न टाइप दे दिया, यहाँ पे कुछ और रिटर्न टाइप दे दिया, कुछ एक्सेप्शन है इसमें भी। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे अगर हम कोई पैरेंट रिटर्न करवा दें, ठीक है, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप should be same in overridden method, तो मेरे रिटर्न टाइप should be same in overridden method but एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करें या कुछ और वर्ड लिखें यहाँ पे, बट कर देते हैं, बट को वेरिएंट रिटर्न टाइप इज पॉसिबल, ठीक है। ये यहाँ पे देखो रिटर्न टाइप हमारा सेम होना चाहिए पेरेंट और चाइल्ड में, ओवर रिटन मेथड में, बट यहाँ पे वो कोवेरिएंट रिटर्न टाइप पॉसिबल है। मतलब कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है कि मान लो कोई ऐसा केस बनना है, मान लो कि क्लास है एनिमल, यार कभी कभार हम, क्लास है एनिमल, ठीक है, एनिमल क्लास है, समझ रहे हो। एनिमल में तुमने क्लास में दूसरा दिया एक डॉग जो कि एक्सटेंड कर रहा था इसको, एनिमल को, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ कैलकुलेट करवाना था मेथड में, यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करवाना था एम1 में, तो यहाँ पे तुमने क्या रिटर्न करवाया, अरे यार
ठीक है, यहाँ पे तुमने क्या रिटर्न करवाया, एनिमल। ठीक है, यहाँ पे एनिमल रिटर्न करवाया। अब यहाँ पे ये जो मेथड बना रहे हो, यहाँ पे तुम रिटर्न करवा सकते हो एनिमल, क्योंकि मेथड रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, जो रिटर्न टाइप ये और वही रिटर्न टाइप यहाँ पे है। ठीक है, एनिमल यहाँ पे भी, एनिमल यहाँ पे, बट एक चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे हम चाइल्ड को भी डाल सकते हैं। ठीक है, किसको डाल सकते हैं, चाइल्ड को। चाइल्ड क्या यहाँ पे है, डॉग। तो यहाँ पे डॉग रिटर्न करवा सकते हो। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। मान लो ऐसा है, तो उसका रीजन ये है कि मान लो ये कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, सुपर क्लास थी, यहाँ पे आपने एनिमल रिटर्न करवा रखा है। ठीक है, तो एनिमल है चूंकि पेरेंट क्लास, ये डॉग जो है, डॉग एनिमल में असाइन हो सकता है। रेफरेंस जो हमारा हम बताते हैं कि जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे हम अगर एनिमल टाइप दे रहे हैं इसको, एनिमल, एनिमल इज इक्वल टू न्यू डॉग दे सकते हैं कि नहीं, पॉसिबल हमने बताया कि नहीं, ये पॉसिबल अगर है तो इसका मतलब है कि जब ये रिटर्न मारेगा डॉग को, तो यहाँ पे जब चेक करेगा तो इसके रैप में रैप हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों, अब मान लो किसी ने कॉल करवाया होगा, मान लो सुपर क्लास है, ठीक है, किसी ने कॉल करवाया होगा इसी तरीके से, ये जो रिटर्न यहाँ पे उसने लिखा होगा एनिमल, एनिमल ए इज इक्वल टू m1 मेथड कॉल किया होगा। ठीक है, अब m1 चाहे एनिमल रिटर्न करे और चाहे डॉग रिटर्न करे, क्या इसमें कोई फर्क आएगा बताओ। m1 चाहे डॉग रिटर्न करे चाहे एनिमल रिटर्न करे, m1 मेथड जो है चाहे डॉग रिटर्न करवाए चाहे एनिमल रिटर्न करवाए, क्या इसमें कोई इशू आएगा कंपाइल चेकिंग, इसमें रेफरेंस में कोई चेंजेज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों को ही ले लेगा। हाँ, अगर कुछ और रिटर्न करवा देते हो यहाँ पे तो इशू आ जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे डॉग की जगह कैट कर दिया तुमने, अब कैट, कैट भी एनिमल है, बट आपने कैट को मतलब कैट को एक्सटेंड नहीं करवाया एनिमल के थ्रू, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक को ही करवाया, डॉग को ही एक्सटेंड करवाया एनिमल को थ्रू। तो इसका मतलब कैट एनिमल है, बट एक्चुअली हमने क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं किया है कैट में एनिमल को, तो इस वजह से हम यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं कैट, तो वो गलत हो जाएगा। ये सारा चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था। दूसरा, हाँ, तो ये हमारा ओवरराइडिंग में कॉन्सेप्ट आपको याद रखने कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। रिटर्न टाइप, हाँ, अब ये मॉडिफायर की बात करता हूँ। देखो मॉडिफायर में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन रिटर्न टाइप वाला, और ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये मतलब हर कोई, मतलब जब भी पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पूछने जाएगा तो बंदा ये जरूर पूछेगा जो मैंने अभी ये बताया। ठीक है, इसके बाद में अब इस मॉडिफायर की बात करता हूँ। देखो मॉडिफायर में क्या है, ठीक है, मॉडिफायर में क्या है कि अगर सबसे पहले ही तो ये है कि मोस्टली हम लोग पब्लिक रखते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास में जो मेथड होगा उसको पब्लिक रखेंगे। ठीक है, लेकिन चाइल्ड क्लास में भी अगर पेरेंट क्लास में पब्लिक है तो चाइल्ड क्लास में भी पब्लिक होना चाहिए। मतलब हम इसके रिटर्न जो हमारा मॉडिफायर है, मॉडिफायर की स्कोप को डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना, पेरेंट टू चाइल्ड, हम इसको पेरेंट टू चाइल्ड हम क्या कर सकते हैं, डिग्रेड नहीं कर सकते, उसको स्कोप कम नहीं करेंगे इसको। अगर यहाँ पे पब्लिक है तो यहाँ पे भी पब्लिक ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो एक दो कीवर्ड इसमें और मैं बताता हूँ। पब्लिक हो गया, और अगर मान लो यहाँ पे अब क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड मेथड। प्रोटेक्टेड मेथड अगर यहाँ पे बना है, यहाँ पे एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा, पहले ये देखना होगा। जब भी आप ओवरराइड कर रहे हो, अगर स्कोप दे रहे हो, तो ये जरूर ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो स्कोप हम दे रहे हैं, क्या ये मेथड यहाँ पे एक्सेसिबल है या नहीं है। तो प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल है, तो इसका मतलब हम इसको ओवरराइड तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो इसको हम ओवरराइड करके यहाँ पे डालेंगे, बट यहाँ पे हम क्या, हम प्रोटेक्टेड की जगह यहाँ पे इसको नीचे कुछ स्कोप दे सकते हैं। प्रोटेक्ट के आगे क्या होता है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। हाँ, पब्लिक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको मतलब हम डिग्रेड्स नहीं कर सकते इसके स्कोप को।
तो यहाँ पे हम पब्लिक दे सकते हैं और प्रोटेक्टेड भी दे सकते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं दे सकते हो, प्राइवेट भी नहीं दे सकते हो। अब तीसरा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड जगह डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, डिफ़ॉल्ट तो मैंने रखा ही था ऑलरेडी पहले से, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट ही अगर रखते तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे भी हम डिफ़ॉल्ट भी रख सकते थे, पब्लिक भी रख सकते थे और प्रोटेक्टेड भी रख सकते थे, ठीक है। मतलब इसमें क्या डिफ़ॉल्ट वाला एक चीज़ और याद रखना, क्या डिफ़ॉल्ट अगर मेथड यहाँ पे इस क्लास में बनाए तो क्या वो मेथड इस क्लास में एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा। अगर डिफ़ॉल्ट का स्कोप क्या होता है, वो सेम पैकेज में आराम से एक्सेसिबल होता है कहीं पे भी, तो इसका मतलब अगर ये पैकेज सेम है तो ये एक्सेसिबल होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में अब आता है प्राइवेट। क्या ये प्राइवेट मेथड जो है हमारा, यहाँ पे अगर प्राइवेट मेथड है, क्या ये एक्सेसिबल होगा यहाँ पे नहीं होगा, बताओ। प्राइवेट का स्कोप क्या होता है, क्लास लेवल, तो अगर कोई मेथड प्राइवेट बना रहे हो तो वो क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगी, बाहर उसका एक्सेस है ही नहीं। तो अगर प्राइवेट मेथड अगर ये है, ये मेथड M1 है, तो यहाँ पे आप ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर M1 मेथड जो है हमारा प्राइवेट है, इसको तो मैंने M1, ठीक है, अगर M1 मेथड ये प्राइवेट है और ये भी प्राइवेट तुमने कर दिया और यहाँ पे भी प्राइवेट M1 मेथड बनाना चाह रहे तो ये बनेगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कंपाइल टाइम एरर दे देगा, ये याद रखना बिल्कुल। मेथड यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था, अगर यहाँ प्राइवेट स्कोप है, यहाँ प्राइवेट का मेथड को ओवरराइड कर सकते, नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल एक्चुअली, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद में देखो मॉडिफायर के मैंने बता दिया ओवरराइडिंग में। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा किचपिच हो गया है, हम इसको थोड़ा साफ सुथरे में जाते हैं फिर से, ठीक है। हाँ, इसी को ही ले लेते हैं, इस पे हम बताते हैं, तो ठीक है। अब हम एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि मॉडिफायर के बारे में कुछ कीवर्ड्स और हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इसको भी हटाते हैं। एक सेम क्लास में लेता हूँ एनिमल, ठीक है, ये अब हमने एक M1 मेथड बनाया, ठीक। इसके पैरामीटर के बारे में बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सेम होने ही चाहिए, उसमें कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं M1 मेथड है और हमने यहाँ पे मॉडिफायर के बारे में भी बता दिया, रिटर्न टाइप के बारे में भी बता दिया, मॉडिफायर के बारे में भी बता दिया, और भी इसमें कीवर्ड है जो कि जैसे हम कभी कभार स्टैटिक मेथड बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं, फिर स्टैटिक बीच में आता है, ठीक है, ये वाला पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐसे ही लिखते हैं ना। तो पब्लिक क्या मॉडिफायर हो गया, स्टैटिक कीवर्ड हो गया, फिर बाद में रिटर्न टाइप हो गया, फिर मेथड नेम हो गया, तो इसलिए मैंने डॉट डैश लगा दिए दो, ठीक है। अगर M1 मेथड हमारा, अब चाइल्ड भी बना लेते हैं धीरे से, चाइल्ड में मान लो CLASS डॉग, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग अगले क्लास में, प्रैक्टिस भी करेंगे, याद रखना, बिना प्रैक्टिस के कुछ मज़ा नहीं आएगा। इसको इसको तो बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ाएंगे क्योंकि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भले ही हमें 2-3 लेक्चर क्यों ना लेना पड़े, ठीक है। इसके बाद में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस पढ़ेंगे, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस ये पढ़ लिया, इसके बाद में हो गया, बाकी इसमें बचा क्या, फिर तो सिंपल एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाएंगे, करेक्शन पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो फिर आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके साथ और भी कुछ पढ़ते रहो। इसके बाद में, हाँ, तो अगर मेथड कोई M1 है, अगर उसको तुमने स्टैटिक बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, हम चाइल्ड में भी M1 बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा कुछ और रिटर्न टाइप हो गया, मॉडिफायर हो गया, यहाँ पे भी तुमने स्टैटिक दे दिया। क्या ये पॉसिबल है कि अगर ये स्टैटिक मेथड है और इसको नॉन स्टैटिक बनाना चाहें, पहले तो हम इसमें नॉन स्टैटिक की बात करते हैं, नॉन स्टैटिक, ठीक है। अगर ये स्टैटिक मेथड है तो इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड नहीं बना सकते हैं, रख सकते हैं,
ठीक है, इसको नॉन स्टैटिक नहीं रख सकते, इसको अगर ये स्टैटिक बना रहे हैं तो इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। नंबर एक तो ये, कहीं पे भी अगर इंटरव्यू क्वेश्चन मतलब आप एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाए कि ये मेथड स्टैटिक और ये नॉन स्टैटिक है, इसमें कोई स्टैटिक कीवर्ड ही नहीं लगा, मान लो ऐसे रहे, ठीक है, इसमें कोई स्टैटिक नहीं बना हुआ है, ऐसे मेथड है सिंपली, एक ये डैश है एक ये डैश, मतलब दो ही चीज़ें दी गई है और मेथड का नाम है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर बग है। अगर यहाँ पे भी स्टैटिक है यहाँ पे भी स्टैटिक है तो ये, तो फिर ये सही है, मतलब केस सही है, बट ये ओवरराइडिंग नहीं है, ठीक है, केस सही है बट ओवरराइडिंग नहीं है, इट इज नॉट ओवरराइडिंग, ये ओवरराइडिंग का केस नहीं है। ये कौन सा केस है? मेथड हाइडिंग का केस है। ये बहुत बार कहीं भी पूछा जाता है, मेथड हाइडिंग क्या होता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, मतलब मोस्टली फ्रेशर को बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज मेथड हाइडिंग, ठीक है, इज मेथड हाइडिंग, तो यही है मेथड हाइडिंग, कि अगर हम कोई भी क्लास बनी है, अगर मैं लोग चाइल्ड क्लास में मेथड को ओवरराइड करवा रहे हैं और अगर मेथड का हमने स्टैटिक दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा, मेथड हाइडिंग कहलाएगा, मतलब ये हाइड हो गया। ये क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली क्लास लेवल होता है ना, ये भी क्लास लेवल अपने साइड में हो गया, ये भी क्लास लेवल अपने साइड में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको स्टैटिक हटा देंगे तो ये क्लास लेवल रहेगा नहीं, ये बाहर भी एक्सेसिबल हो जाएगा, तो फिर ये इशू दे देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे दोनों हाइडेड है अपने अपने स्कोप में, ठीक है, क्लास लेवल। तो ये मतलब केस सही है बट ये ओवरराइडिंग नहीं है, केस इज फाइन बट इट इज नॉट ओवरराइडिंग, इट इज एक्चुअली मेथड हाइडिंग, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मेथड हाइडिंग कह सकते हैं। तीसरा, ये कीवर्ड हमारा हो गया, ठीक है। एक और हम बोल सकते हैं, कभी कभार होता है, एक और कीवर्ड आता है हमारा, हम बोलते हैं पब्लिक, फिर स्टैटिक, फाइनल, ठीक है, क्या बोलते हैं? फाइनल और रिटर्न टाइप, ठीक है। तो ये फाइनल, अगर किसी मेथड को हम फाइनल बना देते हैं तो इसका मतलब होता है, अगर कोई भी मेथड फाइनल है, ठीक है, एक्चुअली फाइनल कीवर्ड के बारे में हम फाइनल कीवर्ड के बारे में अच्छे से बताएंगे और भी, अब क्योंकि फाइनल कीवर्ड एक्चुअली फाइनल वेरिएबल भी होता है, फाइनल मेथड भी होता है, फाइनल क्लास भी होती है, ठीक है। तो अभी हम बता देते हैं थोड़ी 2 मिनट के अंदर फाइनल कीवर्ड, ठीक है। अब याद रखना, हमने ये बता दिया है, ठीक है, कैसे? अगर क्लास फाइनल है, ठीक है, अगर कोई क्लास फाइनल है, वैसे हमें ये चीज़ बतानी चाहिए थी क्या कहते हैं, जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ाएंगे, बट अभी बता दे रहे, अगर कोई क्लास फाइनल है तो इस क्लास को फाइनल हो गया, मतलब अब इसको हम कहीं पे भी एक्सटेंड नहीं करवा सकते। तो अगर क्लास फाइनल होती तो हम एक्सटेंड नहीं करवा सकते थे इसको, ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है। दूसरा, अब इस क्लास को तो फाइनल हटा दो, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटेंड करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मेथड फाइनल है तो इस मेथड फाइनल है, इसको हम यहाँ पे ओवरराइड नहीं करवा सकते। अगर ओवरराइड करवा रहे हैं तो फिर बग है, ठीक है, तो फिर ये कंपाइल टाइम बग हो जाएगी। तो इफ, समझ रहे हैं, इफ मेथड इज फाइनल फॉर फाइनल मेथड ओवर राइडिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, फाइनल मेथड के लिए ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है। अगर मेथड फाइनल है तो इसको हम ओवरराइड नहीं करवा सकते, ठीक। तो ये हमारी कुछ चीजें थी। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या कहते हैं ओवरराइडिंग में, और ओवरराइडिंग में हम क्या बचा है? मेथड ओवरराइडिंग। और मैंने ये बता ही दिया है कि हमारा अगर क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लो ये, इसको हम साइड कर रहे हैं, ये हमारा हाँ, अगर मान लो ये ओवरराइडिंग है, हमने प्रॉपरली ओवरराइडिंग की हुई है, ठीक है, कोई भी बग नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने पब्लिक दिया है, पब्लिक, कोई रिटर्न टाइप मान लो अभी नहीं दिया, M1 दिया है, और यहाँ पे भी हमने
कोई भी बग नहीं छोड़ा हुआ है। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, पब्लिक किया हुआ है और ये वाइड दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है, कोई भी हमने बग नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने अच्छे से मेथड को इम्प्लीमेंट करवाया है। ये जूम आउट क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, ठीक है, तो कोई बग नहीं छोड़ा हुआ, मतलब इसको भी हमने प्रॉपरली यहाँ पे मेथड दिया और यहाँ पे दिया है, तो ये आप देख सकते हो प्रॉपरली दिख रहा होगा। एक मिनट, ये क्या हो गया, ये जूम आउट नहीं हो रहा, बाद में देखेंगे, अब काम चल जाएगा। लेकिन अभी तो ये, अब इसको हम क्या करेंगे, मान लो कॉल करवाना एनिमल, एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू डॉग। ठीक है, ये हमने क्लास बनाई, क्लास सॉरी नहीं, ये तो रेफरेंस में बना रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो एनिमल ए में हमने डॉग को असाइन करवा दिया। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वही मैं बताने जा रहा हूँ मेन पॉइंट पे, कि यहाँ पे हमने डॉग को असाइन करवा दिया एनिमल में, तो ए जो है, अब दूसरा तरीका होता है कि ये हालांकि मैं बता चुका हूँ, फिर एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी हम नए टॉपिक, एनिमल A1 इज इक्वल टू न्यू एनिमल। ठीक, ये भी बना सकते हैं। इसके बाद एक और बना सकते हैं, डॉग D इज इक्वल टू न्यू डॉग। ठीक, अब एक चीज़ बताओ, ये M1 मेथड है, ये M1 मेथड प्रिंट कर रहा है ABC। ठीक है, प्रिंट कर रहा है, ये M1 मेथड क्या प्रिंट कर रहा है, ये वाला M1 मेथड प्रिंट कर रहा है BCD, ये याद रखना। ठीक है, ये वाला BCD प्रिंट कर रहा है, ये वाला M1 प्रिंट कर रहा है, ये नीचे चला जाएगा, हो सकता है आपको ना दिखे, मैं थोड़ा ऊपर रखता हूँ। तो अब अगर मान लो ये D है, अगर हम D डॉट M1 करें तो ये क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसका है, डॉग का है, तो डॉग के ही मेथड को कॉल करेगा और ये ABC प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर हम ये A1 डॉट M1 करते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा, एनिमल A इज इक्वल टू न्यू एनिमल। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दिया है तो ये BCD को ही प्रिंट करेगा। ठीक है, किसको प्रिंट करेगा, BCD। इसके बाद में यहाँ पे एनिमल A इज इक्वल टू न्यू डॉग दिया है, एनिमल A में हमने डॉग को डाला हुआ है, ये डॉग को डाला हुआ है, तो ये अब क्या प्रिंट करेगा, मान लो इसका रेफरेंस क्या है, A है डॉट M1 कॉल करेंगे तो एक्चुअली ये ABCD को प्रिंट करेगा। बस यही सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रिक है थोड़ी सी। हमने एनिमल जो हमारा क्लास था, ये एनिमल में डॉग को असाइन करवा रखा है, इसलिए जब रन टाइम में जो ये चेकिंग होगी, रन टाइम चेकिंग होगी यहाँ पे A डॉट M1, तो A क्या है, A क्या है, एनिमल है, बट ये कंपाइल टाइम चेकिंग नहीं है यहाँ पे रन टाइम चेकिंग। रन टाइम में क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो A में ऑब्जेक्ट क्या आसानी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आसानी हो जाएगा, किसका, डॉग का। तो ये फिर A1 जो A डॉट M1 मेथड कॉल करेगा, किसका कॉल करेगा, ये डॉग के मेथड को कॉल करेगा। डॉग का मेथड क्या है, ये M1, और ये प्रिंट क्या करा रहा है, ABC, तो ये ABC ही प्रिंट करेगा। ठीक है, ABC प्रिंट करेगा। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म था, पूरा टॉपिक ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार देख भी लेता हूँ, हमने कुछ सारा कुछ बता दिया है, लिस्ट, अच्छा ये भी बता दिया है, अच्छा इनकैप्सुलेशन, टेस्ट, अच्छा ये भी बता दिया है। हाँ, प्राइवेट मेथड, रिटर्न रिक्वायरमेंट,
फाइनल फाइनल भी बता दिया हमने। ओवरराइडिंग नेटिव मेथड, ओवरराइडिंग नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में मैंने नहीं बताया है ना। वैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम अलग से, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों में डिफरेंस और दोनों चीज़ें हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। वो पढ़ाना ही पड़ेगा, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ाएंगे तो ओवरराइड तो करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है हमारा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर बना रहे हैं तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होगा, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब भी हम बनाते हैं तो अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड जितने भी हैं उनको ओवरराइड कराना ही कराना पड़ता है, ठीक है। तो वही एक पॉइंट इसमें और नोट है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के, ठीक है। इससे और इसमें क्या होता है वेरिएशन, कि अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो हम उसको ओवरराइड करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन देना ही देना पड़ेगा। और अगर कोई भी मेथड, मान लो बॉडी दी गई है किसी की, उसको ओवरराइड करवा रहे हैं तो एज ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड भी ओवरराइड करवा सकते हैं। मतलब अगर कोई पेरेंट है जिसमें बॉडी दी गई है, नॉन ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो नीचे कोई ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर कोई बॉडी नीचे हम इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं तो चाइल्ड क्लास में उस ओवरराइडिंग मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, उसकी बॉडी नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि फिर नीचे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं जा पाएगा, ठीक है, टॉप का वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। मतलब इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि पेरेंट में अगर इम्प्लीमेंटेशन है वो चाइल्ड में तो मिल ही जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर चाइल्ड में जो मेथड ओवरराइड किया वहाँ पे बॉडी ही नहीं दी आपने और सेमी कॉलन डिक्लेयर कर दिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना करके, तो इसका मतलब है कि वो इम्प्लीमेंटेशन ऊपर का फिर कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो कहने अब ये क्या है, स्टॉप अवेलेबिलिटी ऑफ पेरेंट मेथड इम्प्लीमेंटेशन टू नेक्स्ट लेवल चाइल्ड क्लास, ठीक है, ये वाला था। बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसका मतलब मैंने सारा ही कुछ पढ़ा दिया। देखो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। वॉट एवर द पेरेंट हैज़ बाय डिफॉल्ट अवेलेबल टू द चाइल्ड थ्रू इनअटेंस। बिल्कुल जो पेरेंट क्लास में, ये जो हमारे मान लो एनिमल क्लास है, ठीक है, ये जो इधर दिखा देता हूँ, ये जो एनिमल क्लास है, जो कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड में अवेलेबल होगा, ठीक है। जैसे कि मेथड है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर ये जो मेथड है, मैं समराइज कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें एक बार फिर से देख करके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं पॉइंट नोट करके लाता हूँ कि क्या क्या मुझे बताना चाहिए, क्या क्या इसमें सब कुछ है। तो अगर मान लो यहाँ पे इंट एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्स यहाँ पे अवेलेबल होगा, बट आप चाहो तो एक्स में यहाँ पे 10 डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अगर m1 मेथड यहाँ पे अवेलेबल बना इम्प्लीमेंटेड है तो यहाँ पे m1 मेथड को कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे m1 मेथड डायरेक्टली, m1 तो ऑलरेडी है बट इसकी बॉडी अगर नहीं भी देनी है इसके अंदर, यहाँ पे बॉडी अगर नहीं देनी तो आप बॉडी नहीं ना दे करके सिर्फ m1 कॉल करवा दो डायरेक्टली। क्यों, ये स्कोप इनर्टेड है और तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉल भी हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो सुपर का यूज कर लो। सुपर कीवर्ड जो होता है, सुपर कीवर्ड को डिनोट करता है सुपर क्लास को। सुपर कीवर्ड होता है एक और दिस कीवर्ड होता है। देखो मैं एक होता है, ये नोट कर लेना कीवर्ड सुपर और दिस। दिस दिस कीवर्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो करंट क्लास के रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। जो दिस कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड जो होता है, जैसे कि अगर क्लास में दिस यूज, इस एनिमल के अंदर दिस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप दिस यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट को, एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट को, एनिमल क्लास को एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और सुपर कीवर्ड अगर यूज कर रहे हो डॉग में, सुपर कीवर्ड यहाँ तो यूज कर नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे कोई सुपर क्लास है ही नहीं। तो अगर सुपर कीवर्ड यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो सुपर कीवर्ड अगर डॉग के अंदर यूज कर रहे हो तो ये सुपर क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो भी एक्सटेंड कर रहे होगे एनिमल, तो अगर आप सुपर क्लास के मेथड को कॉल करना है तो सुपर वेरिएबल, सुपर कीवर्ड, ये सुपर डॉट m1 कॉल कर लो ऐसे, तो सुपर m1 कॉल हो जाएगा, ठीक है। और अगर कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, डॉग का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, मान लो एक चीज मैं यार बता देता हूँ, मुझे याद आ गया, बहुत जरूरी है। एनिमल है कोई, ठीक है, ये क्लास है कोई एनिमल, बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे आया बिल्कुल जस्ट अभी याद आया दिमाग में कि ये मुझे बताना चाहिए। और ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर बना है एनिमल, ठीक है।
इसके बाद में हमारा एक और है एनिमल हो गया, और एक क्लास है मान लो डॉग, और ये एक्सटेंड कर रहा है इसको एनिमल को। पॉइंट ये जरूर नोट करना, मैं लास्ट में बता रहा हूँ चलते चलते एकदम से, ठीक। अब देखो, जब भी आप डॉग के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, अगर डॉग के ऑब्जेक्ट आपको बना रहे, डॉग का ऑब्जेक्ट बना रहे, मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू एक्स पास किया आपने, ठीक है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे डॉग बना रहे हो, डी ओ जी, डी इज इक्वल टू न्यू डॉग, मान लो आपने 4 डाल दिया कुछ भी, ठीक है। तो ये कैसे क्या काम करता है, जब डॉग का ऑब्जेक्ट बनाओगे, डॉग का ऑब्जेक्ट बनेगा, इससे पहले ये क्या कॉल करेगा, इसके कंस्ट्रक्टर को से पहले एक्चुअली ये इसके एनिमल को कॉल करेगा। एनिमल का भी मतलब जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट क्लास यानी कि एनिमल क्लास के कंस्ट्रक्टर को जरूर कॉल करता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, यहाँ पे मान लो आपको क्या करना है, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉग का मान लो कंस्ट्रक्टर आया, यहाँ पे आपने क्या किया, एक्स आया, और यहाँ से आपको क्या करना था, डॉग की कुछ प्रॉपर्टी थी जो कि कॉमन एनिमल को तुम्हें देनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सुपर भी, सुपर कीवर्ड में बता रहा था ना, तो सुपर का भी यहाँ पे पार्ट है, सुपर कंस्ट्रक्टर होता है। सुपर जो यहाँ पे सुपर वेरिएबल नहीं होता है, सुपर एज अ मेथड काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे मैंने सुपर डॉट कर रहे थे ना, वहाँ पे सुपर रेफरेंस यूज कर रहे थे, सुपर डॉट मेथड कॉल कर रहे थे ऐसा करके। बट यहाँ पे क्या करेंगे, अगर पैरामीटर मान लो एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कोई पैरामीटर वाई था, कुछ भी था, तो अगर हमें इस एक्स को यहाँ पे पास करवाना है, तो मान लो यहाँ पे भी कोई भी है इंट, मान लो इंट वाई था ऐसे करके, तो यहाँ पे भी आसानी करवाना चाह रहे हो, दिस वाई इज इक्वल टू वाई ऐसे करके मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अलग से वैल्यू तो पास नहीं करो, यहाँ पे अगर डॉग का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो डॉग में एक्स आया, तो चाहो तो एक्स को ऐसे करके पास करके सुपर को पास कर दो, ये सुपर का पास करोगे, ये सुपर को पास करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू एक्स की वैल्यू मान लो कितनी थी, 4 थी, तो 4 यहाँ पे भी आ जाएगी। तो इसमें भी अगर सिस आउट करोगे ना, सिस आउट, तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे भी एक्चुअली यहाँ पे भी अवेलेबल आ जाएगा सिस आउट 4, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर पेरेंट क्लास में आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना सही जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पेरेंट क्लास में देखो, जब भी आप डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अभी भी बनाओगे तो पेरेंट क्लास की डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना दे रहे हो तो यहाँ पे एक काम थोड़ा सा और करो कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दो। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, विदाउट पैरामीटर एनिमल, ये जिससे कि ये इसको कॉल कर सके, ठीक है। तो जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसके, अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया आपने, और यहाँ पे किसके कौन से कंस्ट्रक्टर आप फोर्सफुली कर रहे हो, सुपर करके आपने क्या किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो जो कुछ भी ऊपर पेरेंट क्लास में है बाय डिफ़ॉल्ट चैट में अवेलेबल होता है, जैसे कि मेथड यहाँ पे कोई भी बनाया तो यहाँ से आप कॉल कर सकते हो सिंपली, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए, ठीक है। पेरेंट क्लास मेथड विच इज ओवररिडन इज कॉल्ड ओवररिडन मेथड, ठीक है। मैंने बोल लिखा भी है कहीं ओवररिडन मेथड, ठीक है। इन ओवररिडन मेथड नेम्स एंड आर्गुमेंट मस्ट बी सेम, ये तो चलो मैंने बता दिया है, बाकी कुछ नहीं बचा। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड क्लास रिटर्न टाइप कवर, ठीक है। थैंक यू गाइस, मैंने सारा कुछ कवर कर दिया, और अब हम आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, सॉरी इनहेरिटेंस में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, दोनों चीज़ें मतलब कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में शायद, ठीक है। मिलते हैं फिर, थैंक यू गाइस, बाय। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको अच्छा लगता है, अगर मेरी मेहनत आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे रही है तो, ठीक है।